अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन की वेब सीरीज़ में आपका वेलकम। ये उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 1 से 25 तक के ऑप्शंस को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में भी पाक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई डाउनलोडेड इस PDF फ्रॉम testpoint.pk। तो क्रेडिट गोज़ टू दिस वेबसाइट, जिन्होंने हमें एक वैल्यूएबल PDF प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू हम तैयारी भी कर सकते हैं और डेफिनेटली जो हमारे लिए एक आसानी जो है वो हो गई है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि बहुत सी और वेबसाइट्स भी हैं जो कि इसी तरह से ऑप्शंस ऑनलाइन उनके अवेलेबल हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि PPSC FPSC जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के टेस्ट होते हैं उसके अंदर इस वेबसाइट से जो ऑप्शंस होते हैं उसकी रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा है। ये testpoint.pk एंड parkmcqs.pk वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स हैं। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इनकी वेबसाइट से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से उनके ऑनलाइन वर्जन में भी अगर आप ऑप्शंस प्रिपेयर करना चाहें तो आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 27 से। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि पोटोहार पोटालियो, ये बेसिकली ये है, सॉरी, सतम मुतफ़ा पोटोहार की हाइट कितनी है। ठीक है, पोटोहार प्लाटोई सतम मुतफ़ा पोटोहार की हाइट जो है वो 300 से लेके 600 मीटर्स तक है। 28 ऑप्शन में वो हमसे पूछते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नानगा पर्वत। तो नानगा पर्वत का मतलब है नेकेड माउंटेन। ठीक हो गया। अयूब नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हम सब जानते हैं ये रावलपिंडी में है। अब फाटा का एरिया कितना है, तो आप याद रखें हमेशा 27,220 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है फाटा का। नेक्स्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है, तो हम जानते हैं कि मुजफ्फराबाद जो है इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। बिल्तिस्तान इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटल तिब्बत। ठीक है, बिल्तिस्तान को हम लिटल तिब्बत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 33 में है व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशू। तो डिफरेंट डेट्स हैं, आपने याद रखना। जुलाई 1948 में पहली पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प जो है वो इशू की गई थी। तो 33 तक यहाँ पे हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है इसमें सबसे पहले 34 पे हमारे पास है 1973 की 22वीं अमेंडमेंट में जो है वो किससे रिलेटेड थी, तो हमने याद रखना 1973 के आइन की जो 22वीं तरमीम है उसमें पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन मेंबर्स को डिफ़ाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की क्या क्या पावर होगी, क्या क्या इख्तियारात होंगे उनके पास। अच्छा जी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स पाकिस्तान में डिफ़ाइन की गई दिसंबर 2016 के अंदर। ठीक है, अब उस टास्क फोर्स का नाम बताएं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC और गवादर पोर्ट को सेफ गार्ड करती है। तो CPEC एंड गवादर पोर्ट जिसके अंडर, जिस टास्क फोर्स के अंडर है उसका नाम है टास्क फोर्स 88। ये ऑप्शन कवर हो गया। नेक्स्ट है 36 में बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न इन विच सिटी। तो हम सब जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कराची में पैदा हुई हैं। इनके हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात कि शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। सो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन किस सन में आया था, 1956 में। ठीक है, तो 1956 में। और पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ, 1947। 1947 से 1956 तक का अगर आप टाइम काउंट करें तो वो 9 साल बनते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द religion what term was set for the president and the prime minister in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि उसमें क्या था कि उसमें मेंशन किया गया था कि सदर और वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी है कि वो मुस्लिम हो। ठीक हो गई, क्लियर बात। नेक्स्ट है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुल्क का सदर कौन इलेक्ट करता है 1973 के आइन के तहत, तो उसके लिए नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बली के तीनों मिलके जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं। आगे वो पूछ रहे हैं 1973 के आइन के तहत नॉन मुस्लिम कौन लोग थे, किन को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, तो कादियानी जो थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो नॉन मुस्लिम है। आगे है
ये देखिए, ये बुक का नाम है कशफुल मुहजाब। ये किसने लिखी है आपने अब ये बताना है। तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कशफुल मुहजाब, ये बुक किसने लिखी है, हज़रत दाता गंज बख्श ने लिखी है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस किस सिटी में जो है वो बनी थी, तो मुंबई में बनी थी। आगे हैं जी, हाँ, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 28 मई 1998 में। एरिया कौन सा था, जगह कौन सी थी, तो चागी का मकाम था, चागी की पहाड़ियाँ थी और बलूचिस्तान का जो है वो प्रोविंस था। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली आर। पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो 371 उनकी तादाद होती है। नेक्स्ट है जी, मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप जो है वो लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप है पाकिस्तान की, लेकिन ये लार्जेस्ट वर्कशॉप कहाँ है, तो मुगलपुरा ना लाहौर के करीब है। तो ऑब्वियसली मुगलपुरा में है और वो किसके करीब है, लाहौर के करीब है। आगे जी पूछ रहे हैं उर्दू इज़ द वर्ड ऑफ द टर्किश लैंग्वेज। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है आर्मी। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ सॉरी लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लार्जेस्ट कंटोनमेंट कौन से एरिया में। अब जैसे आपको पता है मुल्तान कंटोनमेंट है, बन्नू है, रावलपिंडी है, रिसालपुर है। तो यहाँ पे क्या है, खारियाँ कैंट जो है इज़ द लार्जेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान। खारियाँ कैंट, क्लियर, याद रखना है आपने। कराची इसके अंदर नहीं ऐड करना, कराची एरिया वाइज तो ठीक है, बड़ा सिटी है, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो खारियाँ का है। क्लियर। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द सिंध। सिंध का आ गया तो 140 914 स्क्वायर किलोमीटर। अब आपने इसको अपने अंदाज में जैसे मर्जी भी याद रखें, लेकिन इस नंबर को आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है जफ़र अहमद चौधरी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, लेकिन एयर स्टाफ ऑफ एयर फोर्स। ठीक है, एयर फोर्स के फर्स्ट जो थे वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। ऑप्शन नंबर 50 में है द रेंज ऑफ हेड F3 की पहले बताई थी 290 किलोमीटर। अब F4 है, F4 की रेंज होती है 750। ठीक है, यहाँ तक ये एंड हो गया। 50 हमने ऑप्शंस कवर कर लिए, 26 से स्टार्ट किए थे, 50 तक कवर हो गए। लेट मी सी द टाइम। ओके, वेल इनफ। ठीक है, तो इसमें हमने एक बेहतर अंदाज में इन चीज़ों को कवर कर दिया। लेट्स सी कि हम 5 ऑप्शंस और फर्दर इसमें ऐड कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ 1971 वॉर, कमांड ऑफ चीफ ऑफ कमांड जो था पाकिस्तान आर्मी के वो कौन थे, तो जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान जो थे ना 1971 की जंग में पाकिस्तान आर्मी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। ठीक है, चीफ ऑफ द कमांड थे। आगे लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज इज़ लोकेटेड। अब पाकिस्तान का नेवल वॉर कॉलेज, तो ये याद रखिएगा, ये लाहौर के अंदर है। ठीक है, नेवल वॉर कॉलेज किस में है, लाहौर में है। और इससे पहले हमने एक और ऑप्शन पढ़ा था, होपफुली वो वीडियो नंबर 1 के अंदर था, वो भी नेवल कॉलेज से रिलेटेड था और उसके अंदर कराची सही जवाब था। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं केपी के अंदर पुलिस रेंजेस कितनी हैं, तो केपी के अंदर पुलिस की रेंजेस 8 हैं। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलिस रेंजेस आर देयर इन केपी की। क्लियर हो गए। अब चौक यादगार किस जो है वो सिटी के अंदर है, आपने ये बताना है। तो चौक यादगार किसमें है, पेशावर का एक फेमस जो है वो चौक है। तरबेला डैम कौन से सूबे में आता है, तो हम याद रखेंगे कि तरबेला डैम किस सूबे का हिस्सा है, केपीके का है। तो होप सो आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद ज़रूर हुई होगी। हमेशा याद रखें, ये वो ऑप्शंस नहीं हैं जो किसी भी वेबसाइट से कहीं से भी उठा के आपके सामने डिस्कस हो रहे हो। ये ऑप्शन बेइंतहा बार पीपीएससी, एफपीएससी और जनरल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जा चुके हैं और यही ऑप्शंस रेपिटेडली पूछे जा रहे हैं। दैट्स वाई दीज वीडियोज़ आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन वीडियोस को भी ध्यान से सुने, समझें और याद रखें। वीडियो को मे बी आपने उसको जल्दी सुनना है तो आप उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं क्विकली। एक दफ़ा आपकी जब नज़र से चीज़ें गुजर जाएंगी, आपके कानों में एक दफ़ा आवाज़ पड़ जाएगी, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक माइंड में एक चीज़ रिफ़्रेश हो जाती है। तो वीडियोस बनाने का बस यही इतना सा मकसद है कि आपके लिए थोड़ी आसानी हो सके, आपको ये मेमोराइज़ करने में घंटों ना लगें, बल्कि आप जब एक दफ़ा वीडियो सुन लेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो आप
आपको ये होगा कि जब पेपर में ऑप्शन आएगा तो आप उसका सही जवाब लगा सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।